जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है देसी डॉक्टर डायरीज पे। तो आज जो है आज हमारा शमशेर का ट्रेनिंग का दूसरा दिन है, जिसमें हम लोग उसको रेवाल का ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारे साथ है शास्त्री जी। तो आज का दूसरा दिन का ट्रेनिंग रहेगा, इसमें हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किस टेक्निक से, किस पेशेंस से हमें जो चाल निकालनी है, ये जो रेवाल वाली खूबसूरत चाल होती है, किस तरह से इसे डेवलप करना है, वो आज हम देखेंगे शास्त्री जी के साथ। तो शास्त्री जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। शास्त्री जी, आज का दूसरा दिन है शमशेर की ट्रेनिंग का। दूसरा दिन है शमशेर की ट्रेनिंग का। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आज का हमारा लक्ष्य क्या है? आज का हमारा यही लक्ष्य है कि जिस घोड़े कोई भी घोड़े को जब पकड़ा जाए तो उसके चाल की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। शुरुआत तो कल कर दी है, अब आगे कैसे बढ़ाना चाहिए उसको। जी जी। और आगे बढ़ाने के लिए क्या परिश्रम सवार को करना पड़ता है और क्या कठिनाई घोड़े को सहन करनी पड़ती है, ये अपने को दिखाई देगा उसमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और जब घोड़ा चलने लगे तो पहले भी आपको बोल चुका हूँ, ताल तोल बोल तीनों चीजों की जरूरत रहती है। तो आज आपको तीनों चीजें उस घोड़े में दिखाई देगी। अच्छा, हाँ। और जिसे बोलते हैं झूला चाल और रेवाल। रेवाल के पहले झूला निकालना पड़ता है। झूला चाल ऐसी रहती है जब पूरी तरह से घोड़ा झूमने लगे तो उसमें से बढ़ाने का काम होता है, तो वही रेवाल में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल, चलिए। जैसे किसी जगह में कदम ताल भी बोला जाता है। ठीक जी। और एक बात कि रेवाल सिखाने की सही उम्र क्या है घोड़े की? सही उम्र वैसे तो घोड़े को 10 महीने पर भी सिखाया जाता है, जैसे अपनी अवन्या को सिखाया था वही कम। नीचे से और हाँ। नीचे से जितनी। और जो सवारी देके जो हम लोग सिखाएंगे वो सवारी देख के ये वजन के क्रम का हिसाब रहता है। अच्छा। अगर नीचे से जो घोड़ा सीख गया, उसे बिगर चाल के कुछ चलना ही नहीं आता है, भले ही तुम 8-10 साल के बच्चे को बिठा दो तो भी वो घोड़ा चाल नहीं चलेगा। अच्छा। लेकिन सही वो वैसे दांत लगने के बाद फिर सही उम्र है उसकी। अच्छा। अवन्या है, इस पे क्रम से अपन कितनी भी बड़ी सवारी डाल सकते हैं। अभी 3 दिन ये आदिल बैठ गया, 3 दिन के बाद मैं बैठ के चला सकता उसको। और ये 2.5 से 3 साल में घोड़ा ऐसा चलने लगता है जैसे कि वजन भी बर्दाश्त कर सकता है और हाथ पैरों में भी कोई कमजोरी नहीं आती। सही बात है। क्या बोले? घुंघरू तक नहीं बांधना चाहिए। जो घुंघरू बांध के घोड़े को चलाते हैं ना लोग, हाँ। कोई पैरों में बांध देते, कोई इसमें ताल सुर बिगड़ जाते हैं और घोड़ा डिस्टर्ब होता रहता है। खुद के ताल को भूल जाता है। शास्त्री जी, हर घोड़ा यानी हर कोई घोड़ा रेवाल चाल सीख सकता है क्या, या ऐसे कुछ है कि कोई स्पेसिफिक लक्षण होना घोड़े के अंदर, बॉडी में बोलो या मानसिक चाल में? मैं पहले भी आपको बोल चुका, हर चाल रेवाल नहीं होती और हर घोड़ा रेवाल सीख नहीं सकता। लेकिन कैसा है, किसी भी चाल को जिस पे आदमी नहीं हिले, और ताल स्वर एक ही रहते हैं हर चाल की, लेकिन जो लंबा ज्यादा पैर फेंकता है उसको लोग रेवाल बोलते, और जो एकदम तुर्की में चलता है उसको कदम ताल बोलते। हाँ। और जो एकदम झूलते हुए चले उसको। मेरा अगला सवाल यही था शास्त्री जी कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि असल में रेवाल चाल होती क्या है? रेवाल चाल अगर हकीकत में बताया जाए तो वो कदम ताल का ही एक दूसरा रूप होता है। अच्छा। हाँ। लेकिन रेवाल चाल ऐसी होती है क्योंकि रेवाल चाल में सवार जैसा चला सकेगा, हाँ, तो सवार के उस पर घोड़ा चलता है। अच्छा। और कदम ताल ऐसी होती है, लगाम खुली भी छूट जाए तो घोड़े ने चाल नहीं छोड़ना। और अच्छा। अक्सर आपने देखा होगा कोई भी नहीं, पर ऐसा रेवाल में ऐसा कुछ होता है क्या कि आगे के पैर पीछे का पैर कौन सा जाना चाहिए, या ऐसा कुछ होता है क्या? जैसे इंग्लिश राइडिंग में ट्रॉट का एक तरीका होता है, राइट ट्रॉट, लेफ्ट ट्रॉट, या तो इस तरह से रेवाल में भी ऐसा कुछ होता है क्या? रेवाल में भी ऐसा होता है, क्योंकि जैसे रेवाल की जो रेस होती है वो घोड़े अलग दौड़ते हैं, थोड़ा अलग दौड़ते हैं, तो उसमें कैसा है, सवार को खुद को संभलना पड़ता है और घोड़े को भी संभालना पड़ता है, और लगामों के भी अलग अलग वो रहते हैं। सवार लोग अक्सर वो मलोड़ी लगाम उसकी यूजिंग करते, हाँ, और वो अक्सर सिंधी घोड़ों में ही किया जाता है। हाँ, मेरा ये भी सवाल था आपको कि सामान्य चाल और रेवाल चाल में एग्जैक्ट अंतर क्या है, यानी जैसे कि रेवाल चाल में मूवमेंट आगे के पैर की और पीछे के पैर की किस तरह से होनी चाहिए? ये पैर की लंबाई, जितना लंबा फेंक के चलेगा उतना ही जंगल ज्यादा काटेगा रेवाल में। लेकिन रेवाल चाल हर घोड़ा चल नहीं सकता और हर किसी को चल नहीं सकता आराम से। कभी भी आपने देखा होगा कि रेवाल चाल वाले अक्सर सवार ही बैठकर रेस जीतते, कोई धनी ने बैठ के रेस नहीं जीते। नहीं, बहुत कम है। हाँ, और जो इंडोरेंस में आप देखिए
नमस्कार सर। इंडोरेंस की रेस में अक्सर ओनर बैठा करते, बिल्कुल 100%। रेवाल वाले घोड़ों के साथ कदम ताल वाले भी घोड़े चलते, लेकिन अक्सर वो घोड़े सक्सेस होते जी, क्योंकि ना ज्यादा एड़ियां मारनी पड़ती, ना लगाम के झटके देने पड़ते। जो ताल स्वर में घूम जाता है घोड़ा, तो वो लगाम का उसको कोई भानी नहीं रहता, सिर्फ घोड़े को चलने से मकसद रहता है। और ये जितना लगाम तेज डालेंगे और उसमें रेवाल में घोड़े के पैर की लाइफ भी कम हो जाती। कभी भी आप देखिए पट्टियां बांधते हैं, बैंडेज बांधते हैं, बराबर, पीछे के पैर आगे लग के फूटते हैं, क्योंकि जितना कंट्रोल से बिगड़ा हुआ चलेगा वो रेवाल चाल, और जितना कंट्रोल में रहकर चलेगा घोड़ा, खुद सवार की भी कंट्रोल में, खुद भी कंट्रोल में जब चलेगा घोड़ा, तो वो कदम ताल। अच्छा, हाँ, खास तो कदम ताल को हम ट्रॉट बोल सकते हैं क्या? जो इंग्लिश जो ट्रॉट होता है, जो उड़ी यानी जैसे थोड़ा सा जो स्लाइड होता है घोड़ा। नहीं, चाल तो कोई भी वो ही रही कि जिसपे आदमी हिले नहीं बैठे हुए, सवार को वो मिले। तुम रेवाल को एक बार ट्रॉट बोल सकते हो, क्योंकि रेवाल में थोड़ा भी लगाम का जजमेंट वो आगे पीछे हो गया, या तो घोड़ा पैर फोड़ लेता है या फिर सवार स्थिर नहीं रहता एक जगह। सही है। और घोड़ा का बहुत से लोग बोलते हैं कि चलने वाला घोड़ा नाचता नहीं, नाचने वाला चलता नहीं। ये भी बात गलत साबित हुई है। अच्छा, क्योंकि ये पैर यही है, चाहे तुम एक दो करके जगह पे करो, चाहे बढ़ाते रहो, बराबर। जब पवित्रा उसमें आ जाएगा, टेक्निक आ जाएगी, तो वही नाच भी चाल में तब्दील हो सकता है और चाल भी नाच में तब्दील हो सकती है। शास्त्री जी, यानी जो रेवाल चाल है, ये सिर्फ पैरों की चाल है या इसमें जैसे गर्दन है या सर है, बॉडी पोस्चर है, ये इसका भी कुछ इम्पोर्टेंस है? कृत्रिम चाल है। कदम चाल का और रेवाल का सबसे विपरीत है। कदम ताल ऐसी रहती है जैसा जैसा घोड़े, वो नेचुरल है ना घोड़े की, कदम ताल खुला छोड़ोगे उतना बढ़िया घोड़ा चलेगा। और ये कृत्रिम चाल है, जितना सवार झटके देगा और खुद को बैठेगा। अब कभी भी तंग, यानी सीधा सीधा बोले तो इंसानों ने अपनी खुशी के लिए बनाई हुई चाल है वो, के लिए, लेकिन उसे घोड़ों का दर्द ही नहीं कहा गया। रेवाल चाल चलाने वालों को अक्सर ये सवार जरूर बताया गया, लेकिन घोड़ों का दर्द ही नहीं बताया गया। अच्छा। कभी भी घोड़े छाती में ज्यादा भरते हैं। जिन घोड़ों की मालिश कम पड़ गई तो और मुट्ठियों में सूजने, स्वेलिंग आने लगती है। अच्छा, क्योंकि घोड़ा 15 या 20 साल का घोड़ा डैमेज होना ही होना है। और सक्सेस वही घोड़ा रहता है जिसे कदम ताल से और क्रम से चलाया गया। वो बिल्कुल सही। क्या बोले? क्योंकि लगाम की पकड़, लगाम मजबूत होनी चाहिए और उससे ज्यादा मजबूत सवार की पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि जितनी सवार की पकड़ मजबूत होगी, उतना घोड़ा इशारे को मानेगा। और पकड़ लगाम से भी बेहतर ज्यादा पकड़ रहती है राग की। राग इसको बोलते हैं, मांडी को। हाँ, जैसे राग, बाग और लाग, इसलिए बोलते हैं ना कि घोड़े पे बैठने वाले की मांड अच्छी चाहिए। मांड अच्छी चाहिए। आप कुछ तो भी शायरी सुनाने वाले थे। यही बोल रहा था मैं। जैसे बैल के लिए वेसन जरूरी है, हाथी के लिए अंकुश जरूरी है और घोड़े के लिए लगाम जरूरी है। ऐसे ही किसी ने कहा है कि बाल से ख्याल, बड़े से विरोध, अदाह के नीर में ना दसिए। और बैल को नाथ और घोड़े को लगाम और हाथी को अंकुश में कसिए। कभी गंग कहे सुन शाह अकबर, खूर से दूर सदा बसिए। घोड़े के खूर से दूर रहिए। कूर बोले मूर्ख व्यक्ति से हमेशा दूर रहना, कूर से दूर सदा बसिए। ओके। हाँ, कल के रोड पे जाने का आगे? हाँ, कल के रोड पे सीधा निकल जाने का ना आगे? पहले आड़े रोड पे चलाएंगे ना। अच्छा, वहां पे चलेंगे पहले, क्योंकि वहां भी चलने की आदत। सवेरे जहाँ अवन्या को लेके गए थे। हाँ, अच्छा, ठीक है। टपके से उठाओ, टपके से। हाँ बिल्कुल। नहीं, राहू दे। शास्त्री जी, आज का इसका अभी दूसरा दिन हो गया शमशेर का जी।
तो आपका क्या कहना है अभी कल के दिन के बारे में और आज के दिन के बारे में, क्या मेरा फर्क आपको महसूस यही हुआ? कहना है, क्योंकि उसमें अभी स्फूर्ति भी घोड़े ने अच्छी दिखाई। हाँ। और जो चाहा उस चीज से उसने मुझे रेस्पॉन्स दिया, जो 5 दिन में मिलना चाहिए था वो दूसरे ही दिन में मिल गया। और आशा रखता हूँ कि कम से कम नहीं तो ऐसा अंदाज है कि 20 से 25 की स्पीड चलनी चाहिए 8 अच्छा, दिन के अंदर अंदर। क्या बात है, क्या हाँ, बात है। क्योंकि जो ये पवित्र ही बन पाता है घोड़े के अंदर कम से कम नहीं तो 4 से 5 दिन में। आज दूसरे दिन में ही इतना अच्छा छोटी चाल का रिस्पॉन्स दिया और बड़े की भी झलक आपने देखी होगी। और जो मैं बोला था लगाम का इशारा, वो इशारा भी समझ रहा है, अपना बोल भी समझ रहा है, लगाम का तोल भी समझ रहा है। उस हिसाब से ये अच्छा चल रहा है, क्योंकि ऐसे दूसरे घोड़ों में जायज है भी, लेकिन जो पहले नाच काम सिखाया हुआ घोड़ा है उसको डायरेक्ट चाल में तब्दील करना तो ये जल्दी जायज नहीं होता। तो लेकिन वो रिस्पॉन्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है, क्योंकि जल्दी से जल्दी कदम ताल और झूला दोनों चालों में जल्दी से जल्दी तब्दील हो जाएगा। अच्छा, और शास्त्री जी की जैसा अभी अपन घोड़े को कोई भी नई चाल सिखाते हैं, बराबर है जी, तो उसको उसके जो दिमाग को समझना कितना जरूरी है? दिमाग को उतना ही समझना जरूरी है कि जब तक घोड़ा समझो कान पर हाथ घुमाने दे रहा है और अपन जिस इशारे से ऐसे चला रहे घोड़ा, तो बिल्कुल घोड़ा अपने को दबा नहीं रहा है चलने में या लात नहीं मार रहा है, अपने साथ बराबर चल रहा है, तो समझ लेना अभी उसकी समझ में आ गया, अभी अपना कहना मान ले। बराबर। और अगर जैसे ट्रेनिंग के दौरान अगर घोड़ा डर जाए या रेजिस्ट कर रहा है, यानी जैसे मान नहीं रहा है बात, तो ट्रेनर को क्या करना चाहिए ऐसे टाइम? ट्रेनर को जिस चीज से डर रहा है वहाँ बार बार ले जाना चाहिए। अच्छा, वो चीज बार बार दिखानी चाहिए। अभी बरसात के दिनों में अपने को समझ में आएगा, क्योंकि पानी से घोड़ा डरता है। अच्छा, और एक दिन डर गया, अगर सवार ने पीछे हटा लिया घोड़े को, चाहे वो पूरा दिन क्यों नहीं लग जाता, लेकिन पानी में पहले दिन जाना चाहिए घोड़ा। मान लीजिए शमशेर अगर कुछ गलती करता है तो उसको यानी तुरंत करेक्ट करना चाहिए या पहले? तुरंत करना चाहिए। अच्छा। जब का जब ही करना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स दे दिया आज नहीं कल करेंगे तो वो समझ जाता है सवार ने हार मान ली, फिर घोड़ा और भी जिद्दी बन जाता है। अच्छा 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 अच्छा। और अब देखिए और एक अच्छा सवाल है कि ट्रेनर और राइडर, हाँ, ये दोनों में क्या फर्क है? ट्रेनर बिल्कुल शुरुआत कर सकता है और राइडर चले हुए घोड़े को ही चला सकता है, इतना ही फर्क है। अच्छा, हाँ। ठीक है, बाकी और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये जो जायज सवाल पूछे और देखेंगे फिर अगले वीडियो में। एक दिन में कितना देर प्रैक्टिस देना चाहिए रेवाल का? घोड़े का वो देख के मिनिमम कम से कम नहीं तो रेवाल की प्रैक्टिस ये टप्पे से होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि कम से कम नहीं तो अगर कोई घोड़ा छोटी चाल में उठाना है तो 1 किलोमीटर के बाद उसे थोड़ी दिलासा देनी चाहिए। अगर मान लीजिए ट्रेनिंग के दौरान जैसा घोड़ा अगर दम भर रहा है या सांस फूल रही है ज्यादा, तो वो आप कैसे समझते हैं और उसको क्या मॉनिटर करते हैं? सांस फूलने लगती है तो जानवर की स्पीड चलने में कम होने लगती है, और दूसरी बात पैर में पैर लगने लगते हैं जानवर के। अच्छा। तो समझ लेना कि हद से ज्यादा हो रहा है, तो उसकी तादाद से ज्यादा हो रहा है। अभी 2 दिन का ट्रेनिंग हो रहा है शमशेर का जी, तो आपको इसमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या दिखती है, यानी इसकी मजबूती क्या लगती है और इसकी कमजोरी क्या लगती है? मजबूती यही दिखती है कि जानवर अड़ता नहीं। अच्छा, सीढ़ी नहीं लेता, पीछे नहीं हटता, ये घोड़े की बहादुरी रहती है। अच्छा। और ये आज नहीं, पहले भी जब शरीर से कमजोर था तब भी कभी पीछे नहीं हटा। अच्छा। और दूसरी बात उसकी बहादुरी, मजबूती, क्योंकि कभी भी कितना भी चल के आने के बाद घोड़ा कच्ची जमीन पर खड़ा किए अपन उतारे तो घोड़ा ऐसे चैलेंज करता है, तो वो उसमें है। अच्छा। और फुर फुर बोलता है, तो वो बोलता है कि अभी मैं थका नहीं हूँ, हार नहीं मानी मैंने। हाँ हाँ, ये मजबूती है उसके अंदर। कोई कमजोरी आपको महसूस होती है इसमें? कमजोरी कुछ भी महसूस नहीं। अच्छा, ठीक। तो दोस्तों, इसी तरह के जानकारी भरे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। देसी डॉक्टर डायरीज, हमारा फॉलोअर, हमारा जो फॉलोइंग सब्सक्राइबर्स जो है जिस तरह से बढ़ते रहेंगे तो हमें भी और खुशी होगी कि हम और नए नए वीडियोस आपके लिए ऐसे बनाएं। तो हमारा हौसला बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, अगले बार फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ।